यस मैम, कभी कभी हो जाता है। Okay, okay. Now, is the topic is anomalous properties of lithium. लिथियम की फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की प्रॉपर्टीज रेस्ट अदर एलिमेंट से कुछ डिफरेंट होती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं एनोमेलस प्रॉपर्टीज। एनोमेलस का मतलब है कि अगर ग्रुप में सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, पर लिथियम की प्रॉपर्टीज अदर एलिमेंट से कुछ डिफरेंट होती हैं। क्यों होती हैं? उसके कई रीजन हैं। नंबर 1, स्मॉल साइज of lithium comparison to all other metals of this group. Second property, high polarizing power. बहुत जल्दी ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, हाई पोलराइजिंग पावर होगी इसकी। दूसरा, soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी इजीली सॉल्युबल होता है, इसीलिए कई रीजंस हैं जिसकी वजह से ये अदर मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या सिमिलैरिटीज हैं जब लिथियम जो है, डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स। तो अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कशन करेंगे जो लिथियम के और बाकी अदर मेंबर्स के डिफरेंस। क्यों डिफरेंट है ये तो हमने बता दिया, 3-4 ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से डिफरेंट होते हैं, पर कौन कौन से डिफरेंट है ये अब देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है बेटा? लिथियम इज हार्डर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन अदर एल्कली मेटल। तो पहली जो लिथियम और अदर एल्कली मेंबर्स की प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंस कौन कौन सी हो गई? पहली प्रॉपर्टी हो गई, लिथियम जो होता है वो हार्डर होता है कंपैरिजन टू अदर एल्कली मेटल्स, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है अदर किसी और मेटल से और एल्कली मेटल से। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का कम होगा, लिथियम का ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूछूंगी अभी। दूसरा पॉइंट है, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने एनोमोलस बिहेवियर की करी, अब हम बात करें डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स, यानी कि कंपैरिजन समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम बात कर रहे हैं लिथियम की प्रॉपर्टीज और इन सब की प्रॉपर्टीज पे क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आया? अभी मैंने बताया आपको, लिथियम इज हार्डर, Li इज हार्डर, Li हार्डर है कंपैरिजन टू सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम एंड सीजियम। हार्डर है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा कंपैरिजन टू रेस्ट एल्कली मेटल्स। नंबर 2, अभी क्या बताया था दूसरा पॉइंट मैंने? लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, Li इज लीस्ट रिएक्टिव बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या मतलब है बच्चों? क्या मतलब है इसका? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? जल्दी से ऑक्सीडेशन दिखाता है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन की जल्दी से दिखा देगा, इसलिए ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। नंबर 3 पॉइंट क्या होगा बताइए? मैम हाई पोलराइजिंग पावर, ऑन कंबशन इन एयर इट फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड्स। अगर एयर में कंबशन करते हैं, थर्ड पॉइंट इज एयर में कंबशन इसको करें हम तो केवल ये मोनोऑक्साइड टाइप के ही कंपाउंड्स बनाता है। जैसे ये लिथियम ऑक्साइड बना सकता है, ये लिथियम नाइट्राइड बना सकता है, लेकिन बनाएगा मोनोऑक्साइड से। ठीक है, अदर जो एल्कली मेटल्स है वो डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, लेकिन लिथियम केवल मोनोऑक्साइड्स बनाता है। दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर हम लिथियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो वो एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर एज अदर फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट। तो लिथियम का जो बाइकार्बोनेट होता है
फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, LiHCO3 प्रेजेंट इन द एक्वस फॉर्म। और बाकी अदर जो बाइकार्बोनेट मेटल्स बनाएंगी वो सॉलिड होते हैं नेचर में, वो एक्वस नहीं होते हैं। 4 पॉइंट हो गए क्लियर, सबको क्लियर हो गए? नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम डज नॉट फॉर्म द इथेनाइट ऑन रिएक्शन विद इथाइन। अगर हम लिथियम की रिएक्शन इथाइन से कराते हैं तो लिथियम इथेनाइट जो है वो नहीं बनाता है, ये रिएक्शन नहीं करता है लिथियम से। लिथियम इथीन से रिएक्शन, इथाइन थर्ड वाली है, लिथियम इथाइन से रिएक्शन नहीं करता है। ETHYNE यानी कि मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, कभी और सब कर सकते हैं पर लिथियम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, lithium nitrate when heated gives lithium oxide where other alkali metals nitrate give nitrites and liberate oxygen gas। देखिए अगर हम लिथियम नाइट्राइट यानी कि LiNO3 लिथियम नाइट्रेट को हीट करें तो क्या बनेगा बताइए? LiNO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता है? LiO plus NO2। मैम नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारी LiNO3 को हीट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपका क्या बनेगा हीट करने पर? Li2O plus NO2 plus O2, Li2O plus NO2 plus O2। NO2 गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी, O2 भी बनेगी और लिथियम ऑक्साइड भी बनेगा। इसको बैलेंस कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन को 12, तो और क्या बन जाएंगे? एन के कितने हैं? 4। मैम NO2 के आगे 4। ठीक है, हो गया, और तो सब बैलेंस है, तो ये बनता है। यस मैम। लेकिन आप अदर किसी को करो, जैसे कि आप NaNO2 को कर रहे हो, NaNO3 को करेंगे ना बेटा, ये 2 को करेंगे, 3 को करेंगे ना मैम। NaNO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? NaNO2 प्लस O2। देखो बेटा ये रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी आपको, यानी कि इसको बैलेंस कर लीजिए। Na का 1 है, N ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे? 3, यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो आपको ऑक्सीजन के कितने लेने पड़ेंगे बताइए? तो यहाँ पे हो गया 2, ये बन गया, ये बैलेंस्ड हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अगर हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनते हैं, NO2 और O2 गैस इवॉल्व होती है। और अगर हम अदर एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्राइट्स बनते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाम है इसका सोडियम नाइट्राइट। तब ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं होते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिथियम एंड रेस्ट एल्कली मेटल्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। ऐसे ही करके आप 1-2 और कर लीजिए। यस मैम। कॉमन आप 5 याद कर लीजिए बस। अब उसके लिए आपको 5-6 से ज्यादा तो याद ही करने पड़ेंगे, तभी 5 लिख पाओगे। तो बेटा ऑर्गेनिक नहीं है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये याद ही करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक में तो मैकेनिज्म हमारे सामने आ जाती है तो बहुत इजी पड़ जाता है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज। नेक्स्ट टॉपिक इज point of similarities of lithium and magnesium। मैंने आपको बताया कि अगर हम लिथियम देखें और हम यहाँ पर सेकंड पीरियड बनाएं, आप 10th में पढ़ के आए होंगे, और एक होता है हमारा थर्ड पीरियड। तो सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया? लिथियम। ये हो गया सोडियम।
हर एक ग्रुप का आपको क्या करना है, जैसे मैं अब कंपैरिजन करना सिखाती हूँ आपको, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। हाइड्रोजन ऊपर है तो ये तो फर्स्ट पीरियड हो गया हाइड्रोजन वाला। अब हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट ग्रुप लिख लिया, अब मैं सेकंड ग्रुप लिखती हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है बेटा, अगर आपको फर्स्ट, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पीरियड। अब मैं बता रही हूँ आपको सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड कब बनेगा, जब आप ऐसे जोड़ते चले जाएंगे ग्रुप थर्ड को सीधा सीधा। तो इसलिए मैंने लिखा है सेकंड पीरियड में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, क्योंकि थर्ड ग्रुप का बोरोन है यहाँ पे। इस तरीके से ही तो है। फिर इसका जो सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम। आगे बनाना तो ग्रुप वाइज तो ऐसे होते हैं, पीरियड वाइज ऐसे ऐसे लिख लेते हैं ग्रुप के हर एक फर्स्ट मेंबर को, सेकंड मेंबर को, थर्ड मेंबर को, तो पीरियड्स बनते चले जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड पीरियड हो गया, ये हमारा थर्ड पीरियड हो गया। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है सबको? अरे तुम भी बोलो जो कनेक्टेड हो मुझसे, आ रहा है समझ में? तो लिथियम मैग्नीशियम से एज ए डायगोनल रिलेशन रखता है, उसका क्या रीजन है? यानी कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू मैग्नीशियम, सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम आर सिमिलर टू एल्यूमिनियम। तो अब हम डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट्स जो ये शो करेंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, जिसकी वजह से ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। भाई लिथियम अपने ग्रुप के मेंबर से तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है ना, तो वही इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच कर जाती हैं। हमने कहा लिथियम जो होता है वो कैसा होता है, हार्डर होता है स्मॉल साइज की वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा है, तो मैग्नीशियम भी हार्डर होता होगा, तभी तो इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। आगे समझ में? तो जो लिथियम की एनामोलस प्रॉपर्टीज थी, जो लिथियम की वो प्रॉपर्टीज थी जो उसके रेस्ट एल्कली मेटल से डिफरेंट थी, वो शायद मैग्नीशियम से मैच कर रही होंगी, इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम में एक रिलेशन होता है, डायगोनल रिलेशन। तो वो प्रॉपर्टीज आप याद करके लिख सकते हैं ना, है ना? तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी, लिथियम और मैग्नीशियम बोथ आर द हार्डर इन नेचर। दोनों ही कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। दोनों ही कोल्ड वाटर के साथ स्लोली स्लोली रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव। जब लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम भी लीस्ट रिएक्टिव ही होगा, है ना? इस तरीके से आप कंपैरिजन करते हुए पॉइंट कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एक बार पढ़ लीजिए, कोई परेशानी आती है मुझसे पूछ लीजिएगा, 3-4 प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, ठीक है? कल बात कर लेंगे, अगर आप कुछ आपको आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कल देख लेंगे। दोनों ही वीक बेस की तरह बिहेव करते हैं, लिथियम भी और मैग्नीशियम भी। कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे लिथियम का कार्बोनेट ले लिया दोनों का, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं जब उन्हें हम हीट करते हैं, जैसे Li2CO3 है और MgCO3 है। अभी मैंने आपको दिखाया ना करके, ये तो कॉमन पॉइंट ही हो गया। लिथियम के कार्बोनेट्स भी और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स भी इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं जब उनको हम हीट करते हैं। Li2O प्लस CO2 बना देते हैं, MgO प्लस CO2 बना देते हैं। तो ये सम पॉइंट्स हैं जो आप देख लेंगे एक बार। 4 तो मैं डिस्कशन कर ही चुकी हूँ। दोनों ही हार्डर हैं, दोनों ही कोल्ड वाटर से स्लोली स्लोली रिएक्शन करते हैं, दोनों ही बेसिक नेचर शो करते हैं, दोनों के कार्बोनेट्स जो होते हैं वो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं जब उन्हें हम हीट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, दोनों ही परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, दोनों ही कभी भी परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट आर द सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, वो अब सिलेबस से कट हो गया है, वो आपको नहीं करना है। पूरा जितने भी कंपाउंड्स दे रखे हैं
वो काट दीजिए, चाहे आपका वॉशिंग सोडा हो, चाहे आपका सोडियम क्लोराइड हो, चाहे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, सब काट दीजिए। ठीक, क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आप खुद पढ़ेंगे। क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है सोडियम और पोटाशियम की? देखिए, दोनों ही नर्व इंपल्शन में बहुत मदद करते हैं, नर्व इंपल्शन कंडक्शन में। यानी कि डेफिशिएंसी अगर होगी सोडियम की या मैग्नीशियम की, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस केवल सोडियम और मैग्नीशियम की देख रहे हैं, पोटाशियम की सॉरी, सोडियम एंड पोटाशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सोडियम और पोटाशियम दोनों ही आयंस की अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। उसको डीपली आप पढ़ेंगे खुद से। ठीक है, नेक्स्ट है आज हमारा, हम शुरू करते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स विच आर नोन एज द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 की सभी क्लियर हो गई आपको? आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको लगती है आप मुझसे डिस्कशन कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ना कैरी ऑन रखिए आप। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 के सिमिलर ही हम ग्रुप 2 को पढ़ेंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए ग्रुप 2 को पढ़ना, क्योंकि ग्रुप 1 को हम रेगुलर डिस्कशन कर चुके हैं उसका। तो अब हम शुरू करते हैं ग्रुप 2 ऑफ द एस ब्लॉक। तो बिल्कुल इजी है, हार्ड नहीं है, अब आपको थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा। सबसे पहले हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को लिखते हैं, दैट आर द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इन इस सेकेंड ग्रुप द बेरियम इज रेडियो एक्टिव। सो जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम बेरिलियम से बेरियम तक करेंगे। जो रेडियम है उसकी सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। कैसे? बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स in which the ratio of the proton and neutron, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, दोनों का रेशो 1.5 से ज्यादा होता है। एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव नहीं होगा, अगर कोई कंपाउंड नॉन रेडियो एक्टिव होगा तो उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो 1.5 से कम ही रहेगा। लेकिन अगर रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो न्यूक्लियस बर्स्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और अल्फा बीटा गामा रेज निकालना शुरू कर देता है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है ना, अल्फा बीटा गामा रेज। हम तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ही होता है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, है ना। तो हमें क्या करना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो 1.5 से ज्यादा होने पर इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का न्यूक्लियस बर्स्ट हो जाता है और वो कोशिश करता है, वो टेंड टू ट्राई करता है कि वो अनरेडियो एक्टिव में, मीन्स नॉन रेडियो एक्टिव में चेंज हो जाए। इसलिए आपने जब न्यूक्लियर फिजन पढ़ा होगा तो आपने यूरेनियम को बेरियम और दूसरा कौन सा था, क्रिप्टन, दोनों में ब्रेक किया था, है ना। तो पर्टिकुलर आपका फिर वो नॉन रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस प्रोसेस के होने में बहुत सारी एनर्जी हमारी बाहर निकल जाती है, जिसका यूज हम बॉम्ब बनाने में करते हैं। तो वहां पर ये जो रिएक्शंस होते हैं खुद से चलती रहती हैं, रुकती नहीं है। तो उनको रोकने के लिए कुछ मॉडरेटर डाले जाते हैं, जैसे हैवी न्यूट्रॉन्स, वो हम डालते हैं ताकि इस रिएक्शन को रोक सकें, वरना चलती रहती हैं अपने आप। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच नहीं करेंगी, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो अब हम इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हम वापस उन प्रॉपर्टीज पे जाते हैं जो अपने ग्रुप फर्स्ट की करी थी, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। वो सब प्रॉपर्टी का रिवीजन आज हम फिर से करेंगे।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज द एटॉमिक रेडियस, तो आप पढ़ लेंगे। अच्छा, बस एक जनरल बात मैं आपसे करूंगी, एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1 एलिमेंट्स की ज्यादा होगी या ग्रुप 2 एलिमेंट्स की ज्यादा होगी? आवाज नहीं मुझे। 1 की ज्यादा होगी, ग्रुप 1। बिकॉज ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 है, यानी कि हम पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो साइज छोटा होता चला जाता है। तो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस तो यही होगा कि ग्रुप 1 की एटॉमिक रेडियस ग्रुप 2 के एटॉमिक रेडियस से थोड़ी सी ज्यादा कम होगी। होगी, कम। लेकिन अगर हम ग्रुप 2 के पर्टिकुलर रेडियस पढ़ें तो वो ग्रुप में जाकर कैसी हो जाएगी? बढ़ेगी, बिकॉज नंबर ऑफ द शेल्स बढ़ेंगी, बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो दो तरीके से हम आप इनको पढ़ेंगे, एक तो पर्टिकुलर इनकी प्रॉपर्टीज, दूसरी इनका कंपैरिजन टू ग्रुप 1। तो हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। कर नो लोगे? मैम। एक बार पढ़िएगा सारी प्रॉपर्टीज, जो समझ में नहीं आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बार पढ़ने की कोशिश Yes, जरूर ma'am. करिएगा, हो जाएगा आई थिंक। मैं आपको बेटा लीव करा रही हूँ, ठीक है?